क्लियर है? रेणुका, हर्षदा, नताशा, प्रथमेश, अथर्वा। ठीक है, तो अगर हम पैरामीटर भी भेज पा रहे और रिटर्न टाइप भी ले पा रहे, तो टाइप 4 सॉर्टेड है। एवरीवन समझो। वी हैव टू चेक द नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, तो हम यहां से एक फंक्शन को कॉल देंगे, इवन ऑड। नाउ ये फंक्शन में वैल्यू जो है वो हमें वहां पे टाइम पे नहीं स्कैन करनी है, हमें पास करनी है। तो स्कैन कहाँ पे होनी चाहिए? मेन में। तो इसके लिए लेट से यू विल क्रिएट वन नंबर। तुम यूजर को एक मैसेज दोगे, एंटर नंबर बोल के। यूजर विल एंटर वन नंबर, राइट? यू विल पास दैट नंबर टू अ फंक्शन। ठीक है, तो मेन एंड्स हियर, ऐसे कमेंट लिखने की आदत होनी चाहिए। मेन यहाँ पे खत्म हुआ। मेन यहाँ पे खत्म होने के बाद, मेन यहाँ पे खत्म होने के बाद ये फंक्शन की हम डेफिनेशन लिखना स्टार्ट किए। तो इन डेफिनेशन, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? इवन ऑड। how many parameter it takes? One. What is data type of that parameter? तो int, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है। int नंबर, इसमें हमने इसको रिसीव किया, क्लियर? और यहाँ पे हम वो कैलकुलेशन करना स्टार्ट किए, कौन सा? इफ नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, तो ये नंबर इवन है। लेकिन ये नंबर इवन है या नहीं, ये जो भी डिसीजन तुम्हें लेना है, वो डिसीजन तुम इस फंक्शन में लेना चाहते हो या जहां से इसको कॉल मिला है वहां पे लेना चाहते हो। तो यहाँ पे से तुम बस बोलोगे कि मुझे एक रिटर्न करके दो, तो यू विल सिंपली गो विथ रिटर्न 1, नहीं तो रिटर्न 0। क्लियर? तो फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा int, बिकॉज इट इज रिटर्निंग इंटीजर, राइट? तो फंक्शन का डिक्लेरेशन भी क्या होगा? int इवन और int। क्लियर? पर अभी डिसीजन हुआ नहीं है, डिसीजन होना बाकी है। तो इवन ऑड को हमने कॉल किया, इवन ऑड को कॉल किया, तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न करके दे रहा है। अब वो ये रिटर्न इधर डमी में आके रुका है, बट हमें फाइनल डिसीजन लेना है, तो इसको कहीं पे एक रिजल्ट में स्टोर करना पड़ेगा। और यहाँ पे तुम डिसीजन लोगे अब कि इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, तो प्रिंट है इवन, एल्स प्रिंट है ऑड।
क्लियर? ऑनलाइन क्लियर है सबको? नाउ मेमोरी डायग्राम समझो। दिस इज योर मेन। मेन में आए तुम। मेन में आने के बाद यहाँ पे एक नंबर बना जिसमें क्या है, गार्बेज। फिर यूजर को तुमने बोला एंटर अ नंबर, फिर यूजर ने यहाँ पे नंबर एंटर करके दिया लेट से 12, राइट? अब तुमने कॉल किया है एक फंक्शन, मतलब पहले यहाँ पे क्या बना, रिजल्ट। बट ये रिजल्ट सिर्फ अभी इनिशियलाइज होने वाला है विथ सम वैल्यू। तो वो वैल्यू क्या है, वो आने के लिए तुरंत ही क्या कॉल हुआ, एक फंक्शन, एक इवन आउट नाम का फंक्शन कॉल हुआ, और तुम आए सीधा यहाँ पे। यहाँ पे तुमने ये फॉर्मल पैरामीटर बनाया विच इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड। तो जो भी उधर पास किया गया है वो बिटवाइज आया, इसके पास तो नंबर के पास क्या आ गया, 12। फिर तुमने कैलकुलेशन की कि नंबर मॉड होता है क्या 2 से, यस। तो 2 से अगर नंबर मॉड होता है तो तुमने बोला रिटर्न 1। अब ये 1 कहाँ से आया, ये 1 किधर है, ये 1 अभी किधर है इस स्टैक फ्रेम में, डमी में, कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो ये 1 यहाँ पे कहीं पे डमी में होगा, 4/22। यहाँ से ये 1 रिटर्न कर दिया गया किधर, जहां पे भी जहां से भी वो कॉल किया गया था वहां पे। तो ये कॉलिंग स्टैक फ्रेम में जाके रुका किधर, डमी में। कॉलिंग स्टैक फ्रेम में डमी में जाके रुका, ये स्टैक फ्रेम क्या हो गया, वैनिश। अब डमी में जाके रुकना मतलब यहाँ पे जाके रुकना, और ये यहाँ के डमी का वैल्यू हमने किधर पास किया है, रिजल्ट में। मतलब कि ये 12 किधर गया, सॉरी सॉरी 12 लिखा मैंने, 1 1 ना, यस। तो ये 1 किधर गया, रिजल्ट में गया, ठीक है। इधर से 1 रिटर्न किया, डमी में आया 1, और 1 गया रिजल्ट में। फिर उसके बाद ये डमी भी चला जाएगा, राइट? और फिर जो मेन में तुम्हारे पास बचा है 1, उसके बेसिस पे यू विल टेक डिसीजंस। क्लियर? तो अब यहाँ पे लेट से कि प्रथमेश ने ये फंक्शन बनाया इवन ऑड का, और प्रीतिश ये यूज करना चाहता है। तो प्रीतिश को क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, सीक्वेंस में क्या क्या जानना जरूरी है? यस, ऑनलाइन। बोलो। क्या क्या पता होना चाहिए इन सीक्वेंस? नहीं, 1 रिटर्न किया और 0 का क्या लेना देना, मैं बस ये फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अब कोई भी फंक्शन है, जैसे प्रथमेश ने एक फंक्शन लिखा है और प्रीतिश को वो यूज करना है, तो फिर प्रीतिश को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? बिल गेट्स को चाय पीनी है, वो कहाँ पे जाएगा? वो डॉली के पास जाएगा। तो उसको चाय पीना है, ये क्लियरिटी है उसको। तो अब उसको उसका टास्क कंप्लीट करवाना है, तो उसको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? सबसे पहली चीज उसको क्या पता होनी चाहिए? सबसे पहली चीज उसे क्या पता होना चाहिए? हम्म, सीधा नाम पता होना चाहिए। यस। यहाँ पे पुणे में बैठ के वो ढूंढेगा, चलेगा? फिर लोकेशन चाहिए, पहले उसको नागपुर जाना पड़ेगा।
पहले उसको पता होना चाहिए कि रहता कहाँ पे है, राइट। तो उसको पता चल गया नागपुर में रहता है। अब नागपुर में रहता है, ये पता चलने के बाद हो गया नागपुर। नागपुर जाने के बाद उसको वहां पे बहुत सारी दुकानें दिख रही है, तो फिर उसको क्या पता होना चाहिए? यस। हाँ मतलब वही ना, क्या पता होना चाहिए? चाय की दुकान भी 10 है उधर, तो फिर उसको वही चाहिए ना, उसकी तरफ से चाहिए, तो क्या पता होना चाहिए? उसको पता होना चाहिए क्या? दुकान का नाम। मतलब यहाँ पे उसको पता चल गया कि लाइक भाई नागपुर गया, यहाँ पे दुकान का नाम उसे पता चल गया, समथिंग डॉली की चाय वगैरह ऐसा कुछ दुकान का नाम है। अब तीसरा पार्ट उसे क्या पता होना चाहिए? पैरामीटर कितना लेता है, मतलब ही क्या कि वो पैसे लेता है क्या, नहीं लेता है क्या, पैसे के साथ साथ और उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है क्या, राइट। समझ में आता है? मतलब कि पैसे लेता है या नहीं, मतलब नो, पैसे है तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, पैसे है या पैसे के साथ और कुछ पैरामीटर्स है वो देना है, बस इतना इनफ है क्या? बस तुम्हें बता दिया कि हाँ पैसे दे सकते हैं, वो पैसे लेता है, वो पैसे लेता है इतना पता चल गया, या और कुछ डिटेल में जानना जरूरी है? यस। एवरीवन ऑनलाइन। हम्म। हाँ मतलब पैसे लेता है बट कैसे? कैश में, गूगल पे, फोन पे, चेक में, जो भी है। क्लियर? फिर उसके बाद वो चाय कैसे बनाता है ये तुम्हें जानने की जरूरत है क्या? उसके केस में तुम ना जानो तो बेटा, समझे? तो वो कैसे बनाता है ये जानने की जरूरत है। वो क्या बनाता है वो तुम्हें क्लियर है ना, वो तो पहले से ही क्लियर था। व्हाट की क्लियरिटी है तुम्हें, हाउ इट डज से लेना देना नहीं है। फिर लास्ट में तुम्हें क्या पता होना चाहिए? पार्सल देता है या नहीं, पार्सल देता है या नहीं, और अगर देता भी है तो पार्सल में क्या देता है, कैसे देता है, राइट। तो सो दैट मैं उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकूं आगे चल के। तो इसी को तुम्हारे टेक्निकल टर्म्स में लेके आते हैं। तो नागपुर मीन्स व्हाट, योर हेडर फाइल। समझ में आ रहा है? तुम्हारी हेडर फाइल, कि कौन से हेडर फाइल में वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। दुकान का नाम मतलब ही क्या, योर फंक्शन नेम, तुम्हारे फंक्शन का नाम। पैसे लेता है या नहीं मतलब ही क्या, हाउ मेनी पैरामीटर्स, राइट। कैसे मतलब ही क्या, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो ये थोड़ा सा डिटेल में लगेगा, राइट। तुमने बोला हाउ मेनी पैरामीटर्स दो, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर भी क्या बोल दिया तुमने, इंट इंट, तो भी नहीं चलेगा, डिटेल में चाहिए पहला क्या है दूसरा क्या, राइट। मतलब कि अब डॉली का एक फंक्शनिंग है कि पहले पैरामीटर में वो पैसे लेता है, और दूसरे पैरामीटर में वो बोलता है लेट से अदरक वाला चाय चाहिए तो अदरक घर से लाओ फॉर एग्जाम्पल। तो दूसरे पैरामीटर में वो अदरक लेता है, तो उसका कोई प्रोसेस होता होगा, इधर से पैसे लेना है वो गल्ले में डालना है, इधर से अदरक लेना है वो चाय के बर्तन में डालना है, राइट। अब तुम गलती से क्या किए, पहले पैरामीटर में अदरक दे दिए, दूसरे पैरामीटर में पैसे दे दिए, तो वो उसका प्रोसेस थोड़ी बदलेगा। तो फिर वो गल्ले में अदरक डालेगा और क्या, चाय के बर्तन में पैसे डालेगा, तो तुम्हारा आउटपुट गलत आएगा ना। समझ में आ रहा है? आउटपुट गलत आएगा, चाय जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं बनेगी। तो तुम्हें ये भी मैटर करता है कि कितने पैरामीटर लेता है, हर एक पैरामीटर का डेटा टाइप क्या है, और उसकी सीक्वेंस क्या है, और कौन सा डेटा टाइप क्या करता है। मतलब तुम्हें पावर निकालनी है तो दोनों डेटा टाइप इंटीजर इंटीजर है, लेकिन तुम्हें उसको पूछना पड़ेगा बेस कौन सा है, एक्सपोनेंट कौन सा है। नहीं तो 3 रेस्ट टू पावर 4 की जगह फिर 4 रेस्ट टू पावर 3 हो जाएगा ना, तो आउटपुट गलत आएगा तुम्हारा। समझे? क्लियर है? तो ये डिटेल तुम्हें पता होनी चाहिए
अब हाउ इट डज में नो नीड टू नो, व्हाट इट डज तुम्हें पहले से पता था, तभी तो तुम वो फंक्शन के पास आए हो, राइट? नाउ व्हाट इट रिटर्न्स, तो तुम्हें पता होना चाहिए रिटर्न टाइप, ये भी डिटेल में पता होना चाहिए कि व्हाट इट रिटर्न्स। अब उसने बोल दिया इट रिटर्न्स इंटीजर, तो इंटीजर में क्या, कब क्या रिटर्न करता है? लेट्स स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन है या स्क्वायर नाम का फंक्शन है, वो बोलेगा इंटीजर, वहां पे क्लियरिटी है कि चलो एक सिंगल आउटपुट है। लेकिन प्राइम नंबर का फंक्शन है अगर इच प्राइम, तो रिटर्न करता है इंटीजर, तो वन रिटर्न करता है या जीरो रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, कौन से काम के लिए? समझ में आ रहा? क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? तो ये सिनारियो के अकॉर्डिंग मैथ डॉट एच वाली लाइब्रेरी के पास जाओ, ठीक है, जीपीटी करो, गूगल करो, मैथ डॉट एच वाले लाइब्रेरी के पास जाओ और कुछ फंक्शंस निकाल के लाओ। उस फंक्शंस का मैं एग्जीक्यूशन चाहता हूं, तो मैं तुम्हें कुछ डिटेल पूछूंगा, तो तुम्हें ये डिटेल में पता होना चाहिए व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी पैरामीटर टेक्स, व्हाट इट डज, व्हाट इट रिटर्न्स, वो करता क्या है, मतलब डिस्क्रिप्शन कि क्या काम करता है। तो यस, फाइंड आउट मैथ डॉट एच। लिखो ना, चार पांच फंक्शन लिखो, चार पांच फंक्शन लिखो, ऐसे नहीं, डिटेल लिखो। कि मैं अगर बोलूं कि अब तूने जैसे बोला स्क्वायर रूट फंक्शन, तो मैं बोलूंगा कि मुझे 5 का स्क्वायर रूट निकालना है या मुझे 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मुझे डिटेल पता होना चाहिए कि वो फंक्शन कहाँ पे मिलेगा। अब वो मिलेगा कहाँ पे तो मैंने ही बता दिया, मैथ डॉट एच का ढूंढना है, लेकिन फिर उसका नाम क्या है, स्क्वायर रूट बोल रहा है तो मैं स्क्वायर रूट लिख लूंगा, एस क्यू यू ए आर ही लिखूंगा मैं। फिर तो बोलेगा बाद में सर एस क्यू आर टी है, राइट? हमने पैरामीटर टेक्स, व्हाट इट डज, व्हाट इट रिटर्न्स, रिटर्न में वो क्या रिटर्न करता है, फ्लोट करता है या डबल करता है, जो भी। ऑनलाइन, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मैथ डॉट एच लाइब्रेरी में जाना है और वहां से बिल्ट इन फंक्शन जो भी है उनका इंफॉर्मेशन निकालना है बस, कि वो फंक्शन का नाम क्या है, वो कितने पैरामीटर लेता है, कितना, क्या डेटा टाइप है, कौन से पैरामीटर का, क्या वो काम करता है और क्या रिटर्न करता है।
समझा है? यस, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस रिटर्न डबल, क्योंकि डबल वैल्यू भी तुम भेज सकते हो उसको, और डबल का भी रिटर्न कर सकते हो ना। तो वहां पे तुम्हें टाइप कास्टिंग करना होता है मोस्ट। अब क्या होता है, तुम डबल में इंटीजर भी पास कर सकते हो ना। मतलब इफ यू आर पासिंग 10, तो इंटरनली वो 10.0 जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे दोनों काम हो सकते हैं, इंटीजर के साथ भी होता है और डबल के साथ भी। क्लियर है? तो जो हमने मल्टीपल फंक्शन से यहाँ, ठीक है, तो लेट से उस दिन हमने कोड देखा था। मेरे पास लेट से एक नंबर है, लेट्स कॉल दैट बेस और एक्सपोनेंट, राइट। फिर हमने यूजर से स्कैन करवा लिए, बेस हमने दे दिया 4, एक्सपोनेंट हमने दे दिया 3, 4 रेज़ टू पावर 3 निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने उस दिन बोला था फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंट और i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वो लॉजिक लगाया था कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू बेस, और इसके लिए हमें रिजल्ट की जरूरत थी जो कि शुरू होने वाला था 1 से। और हमने यहाँ पे क्या किया था, रिजल्ट को प्रिंट करके देखा। ये हमारा ऐसा कोड था। क्लियर? अब यही काम फंक्शन से हो सकता है। अगर मैंने एक पावर नाम का फंक्शन कॉल किया है, राइट। अब मैंने अगर एक पावर नाम का फंक्शन कॉल किया है जिसको मैंने बेस और एक्सपोनेंट पास किए, तो व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? तो मैं पावर बोलता हूँ। व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? पावर। हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स? तो अगर वो पैरामीटर ऊपर से ला रहा है, राइट, तो मुझे वो फॉर्मल पैरामीटर रिसीव करने पड़ेंगे। अब बेस और एक्सपोनेंट ऊपर से लाया स्कैन करके, तो मेरा इतना जो पार्ट है वो क्या है? लॉजिक है पूरा कैलकुलेशन का।
ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस ईयर, मैं यहां से क्या कर दूंगा इसको रिटर्न। तो मेरा रिटर्न टाइप क्या रहेगा, लेट्स से इंटीजर। अब वो डबल देता है दैट इज फाइन, डबल जो भी। तो कहना ये है मेरा कि ये पावर फंक्शन मैं खुद बना सकता हूँ कि नहीं। मैंने खुद बनाया, मैंने वहां पे वो लॉजिक लगाया, मुझे पता है एग्जीक्यूशन कैसे होता है, क्या होता है। पर अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम दूसरे कैलकुलेशन करना है। तो दूसरे कैलकुलेशन करना है तो ये पावर वाला कोड में लिखता बैठूंगा क्या। ये बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन है या कुछ यूनिवर्सल काम है कुछ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल कोई भी बिल्ट इन फंक्शन है वो क्या करूंगा, यूज करूंगा। सिंपल केस में ऑफिस जाना अगर मेरी प्रायोरिटी, राइट, तो मैं चाय घर पे नहीं बनाते बैठूंगा ना। मैं क्या करूंगा, सिंपली रास्ते पे किसी टपरी पे रुकूंगा, उसको पैसे दूंगा, चाय लूंगा और आगे बढ़ूंगा। समझ में आ रहा है। पर चाय मुझे घर पे भी बनाते आनी चाहिए कि नहीं, अगर जरूरत पड़े तो। या मुझे एटलीस्ट चाय कैसे बनाते हैं वो सारा प्रोसेस पता है, तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ ना आगे की प्रोसेस पे। जरूरी नहीं कि हर बार मुझे वो बनाना ही है, लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए कि चीजें बनती कैसी है, प्रोसेस क्या है। तो नॉट नेसेसरी फिर मुझे कल को चाय बनाते आती है लेकिन पिज्जा बनाते नहीं आता है, तो मुझे जानने की जरूरत नहीं है ना कैसे बनाता है। मैं लेट से जो भी मुझे सर्विस पता चल गई कि लेट से डोमिनोज है, उसको पैसे देने पड़ते हैं और उसके साथ साथ उसको ये बताना पड़ता है, क्या क्या बोलते हो तुम उसका अपना, क्या चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारा देना पड़ता है ना। और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वो क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। समझे। तो फंक्शन अगर तुम खुद के 50 भी बना के देखते हो तो आगे के 500, 5,000, 5 लाख फंक्शन तुम बिल्ट इन बिंदास यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है एवरीवन। तो फंक्शन इतना डेप्थ में समझने का पर्पज समझा है क्या, कि आगे चल के तुम्हें बहुत से बिल्टिंग फंक्शन से यूज करने हैं, लेकिन वो समझेगा कैसे, फ्लो कैसे समझेगा, स्टैक फ्रेम वगैरह ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए ना उसके लिए। स्टैक फ्रेम कैसे ओपन होता है, क्या होता है, फंक्शन का पर्पस क्या है। तो हमेशा एक फंक्शन बाय हार्ट करना है ये चीज। जब भी कोई फंक्शन यूज करना है तुम्हें, तुम्हें क्या क्या क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, वेयर इट बिलोंग्स, वेयर इट बिलोंग्स, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी how many parameters, then what is, sorry, how many parameters, what is data type of respective parameter, clear. Then what it does and not how it does, what it does पता होना जरूरी है मुझे बस, right, and what it returns। समझे। व्हाट इट डज मतलब ओवरऑल अल्गोरिदम तुम्हें पता होना चाहिए क्या करता है, और व्हाट इज रिटर्न्स, क्लियर है एवरीवन। व्हाट इट रिटर्न्स मतलब पूरा डिटेल में आ गया उसका। व्हाट इट रिटर्न्स इंटीजर, इट रिटर्न्स फ्लोट, इट रिटर्न्स डबल, मतलब डेटा टाइप पता ही चल गया ना, राइट, क्लियर है। तो अब अगर प्रथमेश एक फंक्शन बनाता है तो मुझे वो जानने की जरूरत नहीं है कि उसने वो क्या कोड किया उसके अंदर। मैं बस इतना पूछूंगा कि भाई कहाँ पे है? वो बोलेगा प्रथमेश डॉट एच। क्या नाम है फंक्शन का, लेट से तुम्हें क्या पैलिंड्रोम चेक करना है, बोलेगा ईच पैलिंड्रोम नाम। हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, वन पैरामीटर, कौन सा, इंटीजर। व्हाट इट डज, इट फाइंड द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। व्हाट इट रिटर्न्स, it returns integer. In that, it returns 1 if the number is palindrome. It returns 0 if number is not palindrome. या it में return boolean, true false, समझे, true false, या it में returns character, right, y for palindrome, n for not palindrome.
इस तरीके से वो डिसाइड करेगा कि उसका फंक्शन क्या रिटर्न करता है, तुम्हें वो यूज करते आना चाहिए। समझे एवरीवन? तो देखते हैं एक एग्जांपल कोड करके, देन विल गो विथ मेमोरी डायग्राम एज वेल। नहीं, फंक्शन मतलब प्रिंटफ एक फंक्शन है और तूने बोला रिटर्न प्रिंटफ, तो रिटर्न प्रिंटफ मतलब प्रिंटफ कॉल हो जाएगा उधर, तुम ही समझो ना। देख, तो इसे बोल रहा है रिटर्न प्रिंटफ हेलो, राइट? तो तू फंक्शन नहीं रिटर्न कर रहा है, तू फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब ये फंक्शन कॉल होगा, अपना काम करेगा, जाते जाते इधर क्या रिटर्न करते जाएगा, 5। मतलब तू रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर। मतलब तू प्रिंटफ भी अगर रिटर्न कर रहा है तो प्रिंटफ का जो रिटर्न टाइप है वो तू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर है, तो तू इंटीजर रिटर्न कर रहा है। Sorted. So we have to check a number is palindrome or not, Armstrong or not. और इसमें भी कौन सा Armstrong चेक करना है अपने को, वो 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कोई भी डिजिट आए। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले उस नंबर का काउंट निकालना है कि वो कितने डिजिट का है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है, मैंने यूजर को बोला एंटर अ नंबर, फिर उसने क्या किया, नंबर एंटर किया। नाउ मुझे चेक करना है कि ये नंबर एमस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो उनका कहना यह है सिंपली कि 153 है, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। बट 1534 अगर है तो फिर 1 रेस्ट टू पावर 4 प्लस 5 रेस्ट टू पावर 4। मतलब ही तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक काउंट निकालना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ काउंट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक क्या कर, काउंट प्लस प्लस करते जा और नंबर को कम करते जा। डन, क्लियर? इससे मुझे काउंट मिलेगा, लेकिन अब होगा ये कि नंबर तो बन गया 0। अब आगे के कैलकुलेशन के लिए मुझे जो नंबर लगने वाला था वो तो चला गया ना यहाँ से, राइट? तो फिर जाने से पहले मैंने क्या करना चाहिए था, ये जो नंबर है ये ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले, ऑपरेट होने से पहले मैंने इसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहिए था। क्लियर है एवरीवन? फिर ये काम होने के बाद मैं वापस टेम्पररी से वो नंबर में लेके आऊंगा, क्योंकि लास्ट में मुझे टेम्पररी एक बार लगने वाला है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, फिर वापस मैं नंबर से कैलकुलेशन शुरू किया कि भाई नंबर जब तक ग्रेटर देन 0 है तो तुम क्या करो, एक रिमाइंडर बनाओ, नंबर मॉड 10, और फिर अब तुम्हें एक सम लगेगी तो तुम क्या बोलोगे, सम इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे तुम बोलोगे सम इज इक्वल टू सम प्लस, और यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, पावर ऑफ रिमाइंडर रेस टू काउंट। मतलब रिमाइंडर रेस टू पावर काउंट चाहिए ना तुम्हें यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तुम्हें एक रिजल्ट चाहिए, सम में एक तुम्हें रिजल्ट चाहिए, बट वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट होगा रिमाइंडर और काउंट का पावर जो भी है। क्लियर? तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूं,
एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेता हूं 1 से जो शुरू होगा, और फिर यहाँ पे बोलूंगा फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन काउंट लेस देन और इक्वल टू काउंट तक जा, और i प्लस प्लस कर, और इस बीच रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू रिमाइंडर का। समझे? क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? इस तरीके से मुझे सम मिलेगी, और सम मिलने के बाद इस नंबर को वापस में क्या करूंगा, कम कम करते जाऊंगा, और इस तरीके से बाहर आने के बाद मैं चेक करूंगा कि मेरा टेम्पररी जो नंबर था वो सम से मैच हो रहा है क्या। और अब मैं बोलूंगा नंबर क्या है, एमस्ट्रॉन्ग, नहीं तो मैं बोलूंगा नॉट एमस्ट्रॉन्ग। इस कोड को रन करेंगे। मैं अगर 153 एंटर करता हूं तो एमस्ट्रॉन्ग बोलेगा। मैं अगर 567 एंटर करता हूं तो नॉट एमस्ट्रॉन्ग बोलेगा। मैं अगर 1634 एंटर करता हूं 1634 तो एमस्ट्रॉन्ग बोलेगा, जो भी 4 डिजिट वाला एमस्ट्रॉन्ग नंबर है मेरा। समझे एवरीवन? डन विद दिस? क्लियर है क्या? लेकिन कितना chaos है ये यहाँ पे, काउंट निकालना, पावर निकालना, वो कैलकुलेशन करना, सारा ही काम एक ही फंक्शन के अंदर है, मेन के अंदर, राइट? तो काउंट निकालते वक्त अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मुझे वापस सारा कोड एनालाइज करना ही पड़ रहा है। कल को मैं वो टेम्परेरी कॉपी करना भूल गया तो आगे के कैलकुलेशन जीरो के साथ हो रहे वगैरह। तो सिंपली क्या होना चाहिए था, सिंपली होना ये चाहिए था कि ये जो काउंट निकाल रहे हम, ये एक सेपरेट टास्क होना चाहिए था कि नहीं? मतलब ही मैंने यहाँ पे बोलना चाहिए था भाई क्या, गेट काउंट किसका, नंबर का। मेरा जो नंबर है उसका मुझे क्या दे, काउंट दे दे। तो मेरे नंबर का मुझे काउंट दे दे, तो बाहर आने के बाद मैं क्या लिखता, गेट काउंट नाम का फंक्शन, जो क्या लेके आ रहा है, एक नंबर, खत्म। और यहां से तुम क्या करते, रिटर्न काउंट। लॉजिक बदला क्या कुछ? सेम ही लॉजिक है, एज इट इज है। हमने बस क्या किया, उसको हमने उसको फंक्शन में लेके आए, तो क्या हुआ, उससे मॉड्यूलरिटी मिली। और तो और अभी और मुझे कई जगह पे नंबर का काउंट अगर निकालना है तो मैं रीयूज करूंगा इसको। और तीसरी चीज मुझे क्या मिलेगी अब मेन में जाके, रीडेबिलिटी मिलेगी। अब मेन थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है ना, देखो सॉर्टेड। और तो अब ये जो नंबर वैनिश होने वाला था, ये जो नंबर टूटने वाला था, ऑपरेट होने वाला था, वो किधर हुआ, गेट काउंट के स्टैक में हुआ। तो मेन को इफेक्ट हुआ क्या कुछ? तो मेन को अगर इफेक्ट नहीं हुआ तो ये अननेसेसरी करने की जरूरत है क्या मुझे? क्योंकि मेन मेरा नंबर मेरा कभी टूटा ही नहीं ना, नंबर एज इट इज है। तो वो एक लाइन बच गई मेरी। क्लियर है एवरीवन? समझे क्या? ओके। हाँ, नहीं वो लगेगा ना, वो इसके लिए लगेगा ना, वो देखते हैं ये टेम्प इज इक्वल टू नंबर है कि नहीं। तो ये नंबर इधर टूटने वाला है ना अभी, एमस्ट्रॉन्ग कैलकुलेट करते वक्त। लेकिन तुझे सम के साथ कंपेयर करने तो लगेगा ना नंबर। समझे? देखते, यहाँ तक क्लियर है? अब वापस ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट अगर तुम्हें यहाँ पे तुम बोलते हो कि भाई एक काम कर, मुझे ये रिमाइंडर और ये काउंट, इन दोनों की पावर निकाल के दे। समझ में आ रहा है? इन दोनों की पावर निकाल के देखा था मैं। तो ये भी काम कहाँ पे हो सकता है, पावर नाम का एक फंक्शन, जिसको पहला पैरामीटर तुम यूनिवर्सल क्या लेके आए, बेस, दूसरा क्या लेके आए, एक्सपोनेंट। जो भी यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो ना, उधर से भेजो कुछ भी, रिसीव इसमें किस में करोगे, जो तुम्हें वेरिएबल चाहिए उसमें, राइट? तो बस यहाँ पे अभी रिमाइंडर और काउंट काम नहीं करेंगे। काउंट मतलब ही क्या, एक्सपोनेंट, और रिमाइंडर मतलब ही क्या, बेस।
और यहां से तुम क्या रिटर्न करोगे? रिटर्न करोगे रिजल्ट, मतलब तुम्हारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? इंट। खत्म। यहाँ पे भी तुम्हें और मॉड्यूलरिटी मिली। और तो और कोई बोलेगा ये रिजल्ट वेरिएबल भी यूज नहीं करता हूं मैं, रिजल्ट मतलब ही वो पावर ना, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, मेरा और एक लाइन बचेगा उधर। समझे? नहीं नहीं, अपन खुद का बना रहे हैं ना, फिर बाद में मैं समझाऊंगा ना कि भाई ये खुद का क्यों बनाते बेटा, देख बिल्ट इन से भी काम हो रहा है। समझे? क्लियर है क्या? यहां तक सॉर्टेड एवरीवन? अब सिंपली चलो ये टेम्प को ना यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करता हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, तो अब वापस क्या, मैं बोल रहा हूँ कि मेन में भी मुझे ये एमस्ट्रॉन्ग का लॉजिक नहीं चाहिए, तो मैं यहां से ये पूरा उठाता हूँ। ठीक है, और मेन में मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ इज एमस्ट्रॉन्ग, और इसको क्या पास कर देता हूँ? नंबर। तो मेरे पास एक फंक्शन रहेगा कौन सा? इज एमस्ट्रॉन्ग, जो ऊपर से क्या लेके आया? नंबर। और ये पूरा कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो आया हुआ नंबर किसको दिया उसने? टेम्प को। काउंट निकाला, सम जीरो किया, नंबर ग्रेटर देन जीरो तक काम किया, और फिर टेम्प एग्जैक्टली इक्वल टू सम आती है, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई रिटर्न क्या कर? वन, या फिर रिटर्न क्या कर? जीरो। इसका मतलब ये उसका रिटर्न टाइप क्या है? और मेन में आता हूं मैं, और इसको एक रिजल्ट में स्टोर करता हूं, और अब मैं यहाँ पे वो मैसेज लिखूंगा, इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू वन। वो तो कर सकते हैं, वो तो उधर भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन बाद में, फिलहाल हम पूरा फ्लो में समझते हैं उसको, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में तुम इस पे फोकस नहीं कर पाते हो ना फिर। कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है सिंटैक्स, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है, मेन पर्पस बाजू में रह जाता है। और ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में, तो ऑप्टिमाइजेशन कब करना चाहिए? पूरी तरीके से वो कोड मुझे लॉन्ग लेंदी प्रोसेस से समझ में आ गया, तब मैं ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, नहीं तो वो रट्टा मारने जैसा होता है फिर बहुत से बार। अंडरस्टूड एवरीवन? सॉर्टेड है कि नहीं मेन अभी तुम्हारा? रन करते हैं इस कोड को। यस, वो बोलेगा कि भाई ऐसे नहीं बेचते, फंक्शन कॉल में क्या जाना चाहिए? सिर्फ यहां से मुझे क्या चाहिए? रिजल्ट इक्वल्स टू वन। सॉर्टेड? क्लियर है एवरीवन? क्लियर है क्या? सो नाउ फोकस ऑन मेमोरी डायग्राम। ये मॉड्यूलरिटी समझिए, इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो तुम, अगर करना है तो। समझे? इसको तुम इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, रिटर्न टेम्प एग्जैक्टली इक्वल टू सम, जो उनका वैल्यू है वही रिटर्न होगा एज इट इज। ठीक है, तो मेन में जाते हैं। सो वी आर एट मेन। मेन में सबसे पहले क्या बना? नंबर। नंबर में क्या है? गार्बेज। यूजर को बोला एंटर अ नंबर,
उसने नंबर एंटर कर दिया, 153 लेट्स से, राइट। फिर तुम्हारे लाइन नंबर 6 पे तुमने क्या बनाया, रिजल्ट। अब वो रिजल्ट में कुछ आए इसके पहले ही तुरंत क्या कॉल हो गया, एक स्टैक इज एमस्ट्रॉन्ग, इज एमस्ट्रॉन्ग नाम का स्पेक्ट्रम कॉल हुआ, जो क्या लेके आया ऊपर से, एक नंबर लेके आया। तो एक नंबर लेके आया तो इधर से नंबर बिटवाइज कॉपी भेज दिया गया, इज एमस्ट्रॉन्ग में उसको रिसीव किया गया होगा बिटवाइज कॉपी। अब किस नाम से रिसीव किया है वो देखते हैं एमस्ट्रॉन्ग में जाके, तब हमें मेमोरी डायग्राम की क्लैरिटी आएगी। और तो इज एमस्ट्रॉन्ग पे हमने जंप किया, इज एमस्ट्रॉन्ग पे जंप करने पे इसको रिसीव किया गया किसमें, नंबर नाम के वेरिएबल। फिर यहाँ पे एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना, जिसमें क्या आया 153, ये नंबर इधर भेजा गया ना टेम्प में 153। फिर यहाँ पे एक काउंट नाम का वेरिएबल बना, जो इनिशियलाइज होने वाला है जैसे ही ये स्टैकफ्रेम अपना काम वापस करके आती है तब। तो तुरंत ही एक स्टैकफ्रेम कॉल हुआ जिसका नाम है गेट काउंट, जिसको क्या भेजा गया, नंबर, मतलब ही है 153, और उस गेट काउंट ने इसको रिसीव किया होगा किसी भी एक वेरिएबल में, देखते हैं। तो गेट काउंट ने उसको रिसीव किया नंबर नाम के वेरिएबल में, और गेट काउंट ने इधर काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, जो इनिशियलाइज किया किससे, 0 से। तो 0 से इनिशियलाइज किया, व्हाइल लूप शुरू हुआ, चेक किया नंबर ग्रेटर देन 0 है क्या, यस। तो क्या कर दिया इसको 1, नंबर कर दिया 15। फिर भी 0 से बड़ा है, इसको कर दिया 2, नंबर कर दिया 1। फिर भी 0 से बड़ा है, इसको कर दिया 3, नंबर कर दिया 0। तो नंबर 0 हुआ तो व्हाइल खत्म, व्हाइल खत्म तो इधर से तुम क्या कर रहे हो, रिटर्न काउंट। तो तुम ये जो काउंट आया था तुम्हारा फाइनल क्या 3, इसको रिटर्न कर दिए किधर, इज एमस्ट्रॉन्ग वाले फंक्शन में डमी में। और ये स्टैक क्या हो गया, ये स्टैक क्या हो गया, वैनिश। और तुम आए इज एमस्ट्रॉन्ग में वापस। तो इज एमस्ट्रॉन्ग में वापस आने के बाद तुम उस लाइन पे वापस आए जहां से तुम गए थे, मतलब तुम गेट काउंट क्या लेके आए 3, और ये 3 को किसमें पास कर दिया, काउंट में, और फिर ये डमी भी चला गया। अब एट दिस स्टेज, अब लाइन नंबर 33 पे तुम इस तरीके से हो कि तुम्हारे पास नंबर है, तुम्हारे पास टेम्प है, तुम्हारे पास काउंट है, सम अब तक मेमोरी में आया नहीं। जैसे तुम लाइन नंबर 34 पे आते हो, सम पिक्चर में आया, सम हो गया 0। और फिर तुम्हारा लूप शुरू हुआ, वो देख रहा है कि नंबर में क्या है 153। तो 153 ग्रेटर देन 0 है क्या, यस। तो अब तुम्हारा क्या बना, रिमाइंडर, रिमाइंडर बना, रिमाइंडर में क्या आया 3, नंबर मॉड 10, नंबर का आखिरी नंबर 3 है। तो तुम्हारे पास आया 3, और तुम्हारे पास क्या है काउंट। तो लेट से रिमाइंडर हम इधर लेते, रिमाइंडर में क्या आया 3। फिर नेक्स्ट लाइन पे तुम बोल रहे हो कि सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर। तो सम इज इक्वल टू मतलब 0 इक्वल्स टू, अब पहले आरएचएस में जाओगे ना तुम, तो इक्वल्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस, बट यहाँ पे वैल्यू आने से पहले ही क्या कॉल हो गया, स्टैक फ्रेम कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हो गया। मतलब ही तुम इस तरीके से रुके हो 0 प्लस, यहाँ पे तुम रुके हो उस वैल्यू के लिए, तो एक स्टैक फ्रेम कॉल हो गया जिसका नाम क्या है पावर। और वो पावर ऊपर से क्या लेके आई है, पहले पैरामीटर में लेके आई है 3, दूसरे पैरामीटर में लेके आई है काउंट, राइट। और हम उस पावर नाम के स्पेक्ट्रम में जाएंगे, पावर नाम के फंक्शन में जाएंगे, और चेक करेंगे कि भाई पहला पैरामीटर जो है वो उसने किसमें लेके आया है, बेस में, दूसरा पैरामीटर लेके आया है एक्सपोनेंट, राइट। फिर इसने यहाँ पे क्या बनाया, रिजल्ट। अब रिजल्ट बनाया, रिजल्ट क्या है 1। फिर उसने बनाया इधर आई, आई बना 1। तो 1 लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या, यस। सो 3 इंटू 1 रिजल्ट में आया 3, 1 कैसे, फिर आई बन गया तुम्हारा 2,
अभी भी लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो 3 इंटू 3 9 आय बन गया तुम्हारा 3, अभी भी लेस देन 3 है, तो 9 इंटू 3 27। अब नंबर बन गया, आय बन गया तुम्हारा 4। अब कंडीशन फेल, तो इधर से रिजल्ट रिटर्न किया तुमने 27, लेकिन कहां पे 27? उस जगह पे जहां से पावर कॉल किया गया, किस जगह से कॉल किया गया था पावर? लाइन नंबर 38 पे, यहां पे। मतलब पहले का सम 0 और अब वो रुका था कि वो क्या लाके देता है, तो लाके दिया 27, मतलब प्लस को दोनों पैरामीटर मिल गए और फ्रंट्स मिल गए। फिर तुम्हारा फाइनल सम कितना आया? 27। बट ये फाइनल सम 27 आने से पहले ही इधर ये 27 रिटर्न करने के बाद ये स्टैक फ्रेम क्या हो गया था? वैनिश, राइट। और मेन में तुम्हारे पास अभी, सॉरी, ईज एमस्टॉक में तुम्हारे पास क्या है? 27, जो तुमने सम में ऐड करके फाइनल सम क्या कर दी? 27। और फिर नेक्स्ट लाइन पे तुमने नंबर को क्या किया? 15। पर ग्रेटर देन अभी भी क्या है? 0, तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये रिमाइंडर भी चला जाएगा एक इटरेशन में, क्योंकि वाइल लूप का दूसरा इटरेशन आया ना तुम, तो वाइल लूप का दूसरे इटरेशन में वापस रिमाइंडर बनेगा, इसमें आएगा 5। और अब पावर फंक्शन को तुमने ये 5 और 3 भेजा, राइट। कब? लेकिन सम मतलब 27 प्लस यहाँ पे तुम रुके हो रिजल्ट लाने के लिए, तो अब वापस मैं पावर का स्टैक फ्रेम निकालते बैठूंगा क्या? एक बार टेस्टिंग हो गया ना मेरा कि भाई सब सही चल रहा है, पावर अच्छे से निकल रहा है, तो खत्म। चाहिए तो एक बार करना है तो एक बार कर सकते हो, क्योंकि पहले वो दोनों नंबर सेम थे, राइट। इस तरीके से ये तुम्हें रिटर्न करके देगा 125। तो 125 रिटर्न करके देगा, मतलब ये 152 तुम्हारा सम आएगा। 152 सम आने के बाद तुम्हारा नंबर क्या बन गया? 1। अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो रिमाइंडर बना, रिमाइंडर में 1 आया, तो 1 रेस्ट टू पावर क्या 3 तुमने भेजा, तो 1 ही आएगा, तो सम हो गया तुम्हारा 153। तो 153 सम हो गया, और नंबर क्या बन गया तुम्हारा? 0। मतलब अभी वाइल लूप से बाहर, वाइल लूप से बाहर आ रहे हो और चेक कर रहे हो कि भाई टेम्पररी में और सम में वैल्यू सेम है क्या? तो ये फंक्शन बोल रहा है, ये इफ बोल रहा है यस, तो फिर वो क्या कर रहा है? डमी में से 1 रिटर्न कर रहा है। वो 1 जाके कहाँ पे रुक रहा है? वो 1 जाके रुक रहा है डमी में, ये स्टैक फ्रेम वैनिश। लेकिन डमी में भी किधर? मेन में। मेन में गया वो, और मेन में जाने के बाद रिजल्ट में क्या आया? रिजल्ट में आया 1, और उसके बेसिस पे तुमने क्या लिया? डिसीजन लिया। तो ये फ्लो समझ में आया क्या सबको? एवरीवन? फंक्शन का पर्पस, ये पूरा फ्लो समझ में आया क्या? फंक्शन की जरूरत क्यों है हमें? तो अब आज ये जो पावर मैंने बनाया इधर फंक्शन, ये पावर की जरूरत मुझे नहीं है कल को। लेट से मैं इधर पीओडब्ल्यू नाम का एक फंक्शन यूज कर लेता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा? बस क्या, चलो मैं अभी के लिए मैट डॉट एच इंक्लूड नहीं करता हूं, फिर भी ये कोड चलेगा विथ सम वार्निंग। ठीक है, अब हम जाते हैं और यहाँ पे समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इम्प्लीसिट डिक्लेरेशन वगैरह ये सब बाकी सबका बोल रहा है। यहाँ पे इम्प्लीसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन टीओडब्ल्यू, राइट। और एक सजेशन दे रहा हमें, नोट इंक्लूड मैथ डॉट एच, या फिर तुम अपना डिक्लेरेशन दो अलग से, ठीक है। तो वो वार्निंग है, उसको इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल। तो पावर नाम का फंक्शन ये यहाँ पे पीओडब्ल्यू मैंने यूज किया, फिर भी मेरा कोड चल रहा है, फिर भी मुझे आंसर करेक्ट आ रहा है, राइट। इसका मतलब मुझे ये कोड करते बैठने की जरूरत नहीं है। ये कोड नहीं भी रहा तो भी मेरा काम हो रहा है, पावर नाम का फंक्शन है ना मेरे पास ऑलरेडी, तो क्यों मैं टाइम पास करूँ वो पावर बनाते हुए? अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? ये समझ में आया क्या?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट? फंक्शंस का पर्पस समझाए. फंक्शन means a block of code which performs a specific task and provides us modularity, reusability and readability. समझ में आ रहा है? और ये फंक्शन प्रोसेस, ये फंक्शन का पार्ट कहीं पे भी चेंज नहीं होगा. तुम किसी भी लैंग्वेज में जाओ, तुम कल को जावा स्क्रिप्ट में जाओ, किधर भी जाओ, प्रोसेस सेम ही है. कॉल, डेफिनेशन, ठीक है. डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल, क्योंकि कॉल से पहले डेफिनेशन रेडी होना चाहिए. दैट इज द पार्ट. समझे सब लोग? इसमें कंसर्न कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो काम क्या करना है, क्लियर है? ऑल जो क्वेश्चंस 0, 1, 2, 3, 4 असाइनमेंट, अब इसमें वापस तुम्हारा फोर्थ असाइनमेंट या वो टेबल वाला, ये सब टाइप 4 से नहीं होंगे, क्योंकि फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू. क्लियर है? क्लियर है क्या? सो आई होप यहाँ तक क्लियरिटी आई है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, I think tomorrow and day after tomorrow will be your last free demo session. तो कितने लोग बाकी है अभी भी एनरोल करने की, या उल्टा पूछता हूँ, कितने लोगों ने एनरोल किया है? Those who have enrolled, please मी टाइप करो जिन्होंने भी एनरोल किया है. ओके, एनरोल नहीं किया है तो एनरोल करो. मतलब करो ही ऐसा नहीं है, तुम्हें टीचिंग क्वालिटी ठीक लगा होगा तो ही करो. प्लस तुम्हारे कुछ जो डाउट्स है रिलेटेड टू प्लेसमेंट और जो भी, वो मीटिंग कल होगा. ठीक है, कल वो पूरा मीटिंग होगा. फर्स्ट अभी आज भी जल्दी मत करो, कल वो मीटिंग होगा. तो तुम सारे तुम्हारे प्लेसमेंट वगैरह रिलेटेड भी डाउट्स क्लियर करो, एंड देन यू कैन टेक डिसीजन. बट अभी मैं ये तुम्हें बता के रख रहा हूँ बस, दैट आफ्टर दिस डेमो लेक्चर्स स्टॉप हो जाए. ठीक है, बट क्लियर हुआ है क्या? तो कितने लोग बाकी है अभी भी एनरोल करने के, जो करने वाले हैं? ठीक है ना, वो तुम रिवाइज रिपीटेशन मतलब रिकॉर्डिंग से जा सकते हो. बट ओवरऑल ही सब लोग ओके है क्या, या किसी को कंसर्न है? कुछ कंसर्न है तो यू कैन रोल बैक, कोई टेंशन नहीं है. आई एम ओके विद दैट. बस मेरा कहना ये होता है कि तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए चीजों का, कि अरे नहीं मैंने अभी ये ले लिया. आई थिंक दिस मच टाइम इज इनफ. मतलब फंक्शंस तक इनफ है तुम्हें समझने के लिए कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्वालिटी कैसी है टीचिंग की. ये सब समझने के लिए इतने दिन इनफ है ना. तो वही हम बोलते हैं कि कहीं पे भी तुम जाओ, सो डोंट बिलीव ऑन दैट 2 डे, 2 दिन के lectures या 3 दिन के डेमो लेक्चर्स. तुम नुकसान करवाते हो अपना. मतलब इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल पार्ट. कहीं पे भी, कोई भी जगह पे तुम अगर जाते हो तो वहां पे तुम्हें कुछ ना कुछ इतना टाइम तो डेमो लेक्चर्स का मिलना ही चाहिए, क्योंकि 1, 2 दिन में नहीं समझ में आता है. फ्रेंड्स के रेफरेंस वगैरह मत करो ये सब, खुद बैठ के देखो, खुद समझो. तो अभी भी अगर कुछ लोगों को डाउट है, हाँ अगर कुछ लोग अभी भी स्टक है लॉजिक बिल्डिंग वाले पार्ट में, तो डोंट वरी. लॉजिक बिल्डिंग के लिए धीरे धीरे वो ग्रोथ होगी. लेकिन अगेन उसमें एक फैक्टर है, ये 20 दिनों में तुम्हें रेगुलर बेसिस पे लॉजिक में इंप्रूवमेंट दिखी है क्या तुम्हारे? मतलब कल से आज बेटर जो मैं बोलता हूँ वो हो रहा है क्या?
कि कल जो मुझे समझ में आ रहा था उससे आज मुझे +1 थोड़ा सा समझ में आ रहा है। प्लस प्लस है क्या एवरीवन? प्लस प्लस है तो देन यू आर ऑन ट्रैक। ठीक है, टाइम का मत सोचो कि मुझे एक ही दिन में समझ में आना चाहिए। दैट्स फाइन, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 5 महीने लगेंगे, किसी को 1 साल लगेगा। ठीक है, दैट एक्सेप्टेंस यू शुड हैव कि भाई मेरा क्या इंटेलेक्चुअल पावर इतना ही है, फिलहाल मुझे रिपीटेशन की जरूरत है, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, वो होना चाहिए तुम्हारा पास। सो डोंट कंपेयर विद अदर्स। खुद के साथ कंपैरिजन करो। तुम्हें अगर नजर आ रहा है कि नहीं चेंजेस है या मैं यहाँ पे आगे कर सकता हूँ कंटिन्यू, तो ही कंटिन्यू करो प्लीज। प्लीज क्यों बोल रहा हूँ मैं, मतलब हमारा तो बिजनेस है, हमने क्यों प्लीज बोलना चाहिए? प्लीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाता। एक बार तुम एनरोल कर देते हो, फिर वो नहीं समझ में आ रहा है सर वगैरह, तो सब मैं नहीं हेल्प कर पाता हूँ फिर कुछ। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि इन दिनों में ही तुम्हें नहीं समझ में आया होगा तो रोल बैक करो। वही बोल रहा हूँ, लॉजिक वाला पार्ट है, तुम्हें रेफरेंस लेने की जरूरत है, तुम्हें थोड़ा सा सपोर्ट लेने की जरूरत है। हाँ, वो टाइम से आता है, विथ सम टाइम, लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट या जो, बट विथ सम टाइम मतलब ऐसा नहीं कि 2 महीने रुकता हो फिर आएगा। ये ऐसा नहीं, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? ऐसा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से हो जाता है वो। राइट। 3 महीने का प्रोविजन पीरियड है, फिर तुम्हारा सैलरी बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर मैं 3 महीने बाद ही ज्वाइन करता हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है। नहीं, ऑल सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सी में पढ़ाऊंगा, वेब प्रोग्रामिंग में पढ़ाऊंगा, प्लस अभी आज तुम्हारा एसक्यूएल शुरू होगा है ना, तो रंजीत सर विल बी टीचिंग एसक्यूएल। देन जावा विनायक सर पढ़ाएंगे खुद। डीएस के लिए सोनल मैम होंगे, अदर ट्रेनर्स होंगे स्प्रिंग बूट वगैरह के लिए। मैं पढ़ा सकता हूँ, बट टाइम नहीं है इतना। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन है क्या कोई और? सो यू कैन टेक 15 मिनट्स ब्रेक। हाँ, देन विल कंडक्ट वन टेस्ट एंड कल टीएसएससी प्लस आधार शक्ति वाला जो पार्ट है, प्लेसमेंट क्वेरीज वगैरह होगा। अगेन ये इसलिए शेड्यूल करता हूँ प्रॉपरली, या बीच में ही ये शेड्यूल इसलिए किया था वो समन्वय वाला भी सेशन, कि वो सेशंस के बाद तुम्हें ये टाइम भी मिले सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट्स। अगर तुमने वो फ्राइडे सैटरडे संडे यूटिलाइज नहीं किया है फंक्शन का काम करने के लिए, तो तुम गधे हो। ठीक है, आज का दिन और कल का दिन भी, मतलब कल जो सेशन रहेगा, जो भी क्वेरीज है तुम्हारे वो सॉल्व होंगे, तो वो वाला भी दिन तुम्हें यूटिलाइज करना है। सो फिर परसों से मैं पॉइंटर शुरू कर सकता हूँ। क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? तो यूटिलाइज करो, ये टाइम दे रहा हूँ मतलब ये उसका पर्पज ही वही है कि फंक्शन तुम्हें और अच्छे से समझे। ठीक है, ये टाइम यूटिलाइज करो। वो गधापन नहीं होना चाहिए कि आज तो यार इतना से पढ़ाया तो आज कुछ काम नहीं, काम रोज है। मैंने बोला है ना तुम्हें, वो इतने सारे असाइनमेंट्स है कि तुम्हें धीरे धीरे करने हैं वो। ऐसा उसका कोई डेडलाइन नहीं है कि मुझे कल के कल सबमिट करो।
तो वो बताना नहीं पड़ना चाहिए बार बार कि आज के लिए क्या काम है। आज के लिए ये टाइप 4 का तो करना है, लेकिन कल क्या करना है, या आज में ये हो जाता है तो बचा हुआ क्या करना है। जो भी पेंडिंग असाइनमेंट है तुम्हारे, वो कंप्लीट करने। पढ़ाने को क्या, मैं एक दिन में ही पढ़ा सकता हूँ सारा, बट प्रैक्टिस कब करोगे ना फिर। उसी में तो स्टक हो ना तुम लोग। लैक क्यों कर रहे हो? लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना थोड़ा, तो टाइम दे रहे हैं हम लोग। कितना? 35? यस।
यस सो कितने हुए टेस्ट तुम्हारे अब तक, या कौन सा टेस्ट हुआ इसके पहले? काम करो ये इस पे, और कोई डाउट आए तो पूछो प्लीज। टेस्ट कितना 1 2 हुआ है या सिर्फ 1 हुआ है इसके पहले? यस ऑडिबल एवरीवन? ये तो मैं पूछ रहा हूँ कुछ तो बताओ। आज का पहला है, पहला टेस्ट आज पक्का? अच्छा एमसीक्यू पॉइंटर तक हुआ ना? सॉरी लूप तक। आज फंक्शन का होगा, आज फंक्शन कंप्लीट हुआ ना अपना, तो आज फंक्शन का एमसीक्यू होगा। लूपिंग तक हो गया है ना एमसीक्यू? ओके टेस्ट नहीं हुआ है क्या अब तक कोई? नहीं हुआ है? ओके सो 1 2 शेयर करते हैं डैशबोर्ड पे। हाँ मॉक हुआ है, मॉक का बताया मैंने। 1 2 डैशबोर्ड पे शेयर करते हैं, थर्ड टेस्ट से क्वेश्चन शेयर, क्योंकि 1 2 के क्वेश्चन इनको बहुत ही सिंपल हो जाएंगे फिर आज। अभी फंक्शंस वगैरह तक आ गए ना तुम, तो 1 टेस्ट सॉल्व करके क्या करोगे? डैशबोर्ड चेक करो बट वहां पे अपलोड होगा। हम्म, काय होतं? नाही ते तू स्क्रीन शेअर करतो ना, HDMI कर. नाही ना ते स्क्रीन शेअरच आहे, तुझे लावलंय. 8 8 8 हाँ यस 8 रहेगा आज। यस सो लैपटॉप पे सॉल्व करना है, और आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कोई फंक्शन यूज करो मत करो, सिंपली करना क्या है, लूपिंग पे है ये कि प्रिंट इवन एंड ऑड नंबर्स इन अ गिवन रेंज, ठीक है?
इवन एंड ऑड नंबर्स इन अ गिवन रेंज, मतलब ये एक रेंज दी है मैंने 10 से लेके 25 तक। सो तुम्हें 11 से 25, देन अगर रेंज तुम्हारी 1 to 15 है तो 2 से 14, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली इवन की भी एक रेंज प्रिंट होनी चाहिए, ऑड की भी एक रेंज प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। देन अल्टरनेट नंबर्स फ्रॉम अ गिवन रेंज, उसकी क्या करनी है, सम। एक रेंज देता हूं मैं, तो वो रेंज के अल्टरनेट नंबर्स की सम होनी चाहिए, वेरीज, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? नहीं, 1 3 की नहीं। मैं अगर रेंज 2 से लेके 10 देता हूं, तो फिर 2 4 6 जो भी मैं नंबर देता हूं, अल्टरनेट नंबर्स की होनी चाहिए। जो भी मेरी रेंज है वो अल्टरनेट नंबर्स की होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, वायरलेस करके देख। हम्म, yes, online students, we are facing some issue with the display, तो बेटर तुम थोड़ा स्क्रीनशॉट निकाल लो, अ, तो तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकालो एंड कंटिन्यू भाई। रंजित, रंजित, यस ऑनलाइन, स्क्रीनशॉट निकाल लिया। ओके